हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है संजय कुमार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटिक कंप्यूटर स्टोर के एक नए एपिसोड में। तो आज एक फिर से नया पीसी बिल्ड का वीडियो लेके हाजिर हूं मैं आपके लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिल्ड करने वाले बहुत शानदार बढ़िया यहाँ पे एक बजट गेमिंग सीपीयू जो कि है एमडी राइजन की तरफ से। आज जो हम सीपीयू बिल्ड करने वाले हैं उसकी कुछ 31,000 रुपये 31,000 का ओनली सीपीयू यहाँ पे हम बिल्ड करेंगे, जो कि मैंने स्पेशली बनाया है गेमिंग के लिए। तो दोस्तों मेरे कस्टमर जो भोपाल में रहते हैं उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया था कि उनको भी एक बजट गेमिंग सीपीयू बिल्ड करवाना है, तो फाइनली ये वाला बिल्ड करके यहाँ पे दिया। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स बिल्ड में इस्तेमाल किए हैं, उनकी टेक्निकल डिटेल्स क्या है, फीचर क्या है, कॉस्ट क्या है। इसके बाद हम इस पीसी को असेंबल करेंगे और असेंबल करने के बाद इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है एक प्रोसेसर सीपीयू। तो जो सीपीयू हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है एमडी की तरफ से आने वाला R3-3200G एमडी का राइजन 3 3200G सीपीयू हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि एक बहुत शानदार बजट गेमिंग सीपीयू रहता है एमडी राइजन की तरफ से। तो दोस्तों यहाँ पे जो सीपीयू हमने इस्तेमाल किया है 4 कोर 4 थ्रेड्स में आता है। इसकी जो बेसिक स्पीड है वो 3.30 GHz रहती है एंड अप टू स्पीड 4.0 GHz रहती है। एंड ये आपको 6 MB कैशे मेमोरी के साथ में 6 MB कैशे मेमोरी के साथ में आता है और उसमें वेगा 8 ग्राफिक्स रहता है 2 GB के समथिंग में। तो अगर आप एमडी की तरफ से कोई ऐसा सीपीयू इस्तेमाल करना चाहते हैं जिसमें आपको ग्राफिक्स कार्ड ना लगाना पड़े, तो आप ये वाला सीपीयू इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि वो शानदार एक बजट गेमिंग सीपीयू रहता है एमडी राइजन की तरफ से। तो दोस्तों यहाँ पे जो सीपीयू हमने इस्तेमाल किया बहुत बढ़िया रहता है, आसानी से आपकी सारी गेमिंग ये करा देता है। तो जो सीपीयू हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट अभी 9,000 रुपये 9,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है एक मदरबोर्ड। तो जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला B450M DS3HV2। ये वाला बोर्ड हमने इस्तेमाल किया है, जो कि एक एंट्री लेवल का B450 चिपसेट का मदरबोर्ड रहता है। दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पे A320 चिपसेट का मदरबोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी काफ़ी रहेगा इस सीपीयू के साथ में। लेकिन कस्टमर ने कहा था कि मुझे B450 वाला मदरबोर्ड चाहिए, तो मैंने ये वाला बोर्ड इस्तेमाल कर दिया है। B450 वाला मदरबोर्ड इस्तेमाल करने से और भी ज़्यादा अच्छी आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो बोर्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कोई 7,400 रुपये 7,400 में अभी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है रैम। तो रैम जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है HPG की तरफ से आने वाली 8+8 में 3200 मेगाहर्ट्ज की 8+8 में 16 GB 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की, जो कि बहुत बढ़िया रहेगी, सफिशिएंट रहेगी। इस बिल्ड के लिए काफ़ी अच्छी स्पीड यहाँ पे हमको मिल जाएगी। तो दोस्तों मैंने पहले भी आपको कहा है कि जब भी आप पीसी बिल्ड करते हैं, अगर आप 16 GB रैम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा उसे 8+8 के कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करें। अगर आपने 32 GB रैम इस्तेमाल की तो उसे 16+16 के कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन रहता है इसमें आपको काफ़ी अच्छी स्पीड यहाँ पे मिलती है, काफ़ी अच्छे FPS आपको इसमें मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो रैम हमने इस्तेमाल की उसकी कुछ अभी 7,400 रुपये 7,400 में अभी आपको ये मिल जाएगी। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो एक SSD। तो जो SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की क्रिस्टल की तरफ से आने वाली 120 GB की 120 GB की M.2 ये SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किए, जो कि एकदम बढ़िया रहेगी, शानदार रहेगी, परफेक्ट रहेगी इस बिल्ड के लिए। तो दोस्तों पहले भी मैंने कहा है कि जब भी आप पीसी बिल्ड करते हैं तो SSD का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि SSD लगाने से हमारा सिस्टम बूस्टअप हो जाता है, काफ़ी अच्छी स्पीड यहाँ पे हमको मिल जाती है। जो हमारी SSD रहती है वो नॉर्मल हार्ड डिस्क से 10 टाइम फास्टर रहती है, और जो NVMe वाली SSD रहती है वो 35 टाइम फास्टर रहती है नॉर्मल हार्ड डिस्क से, तो काफ़ी अच्छी स्पीड यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो SSD हमने इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट है 2,000 रुपये 2,000 में अभी आपको ये मिल जाती है। दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है एक पावर सप्लाई SMP। तो जो SMP हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है थर्मल टेक की तरफ से आने वाला 450 वोल्ट का 450 वोल्ट का एक बजट गेमिंग SMP हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि वो शानदार रहेगा, बढ़िया रहेगा, सफिशिएंट रहेगा इस बिल्ड के लिए, सारे पार्ट्स के पावर को आराम से हैंडल कर लेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो पावर सप्लाई हमने इस्तेमाल की उसकी कुछ 2650 2650 में अभी आपको ये मिल जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है गेमिंग केस कैबिनेट। तो यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया है एरोकूल की तरफ से आने वाला बोल्ट एक बहुत शानदार बजट गेमिंग केस इस्तेमाल किया है, जो कि साइड से ट्रांसपेरेंट रहता है, साइड में इसमें एक्रिलिक की प्लेट रहती है, आगे इसमें एक स्ट्रिप रहती है जो कि पूरी तरह से RGB रहती है, तो बहुत शानदार कैबिनेट दिखता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 3,000 रुपये 3,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों हमने देख लिया कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट इस बिल्ड में इस्तेमाल किए, उनकी टेक्निकल डिटेल्स क्या, फीचर क्या है, कॉस्ट क्या है। तो आइए अब हम पीसी को असेंबल करते हैं और देखते हैं कि असेंबल करने के बाद ये कैसा दिख रहा है, इसका लुक कैसा, इसकी परफॉर्मेंस कैसी। इसके बाद हम इस पर सिलेबस टेस्ट करके इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं।
दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया, यहाँ पे हमने इस पीसी को बना लिया, इस पीसी को असेंबल कर लिया है, काफ़ी बढ़िया बनाया, बहुत शानदार दिख रहा है। अगर लुक की बात करते हैं तो बहुत बढ़िया यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि जो केस हमने इस्तेमाल किया है वो एक बहुत बढ़िया शानदार आरजी वाला केस इस्तेमाल किया और साथ ही एक बजट गेमिंग केस भी इस्तेमाल किया है। वहीं अगर हम कंपोनेंट की बात करते हैं तो सारे के सारे बजट कंपोनेंट इस्तेमाल करके एक बहुत शानदार बढ़िया यहाँ पे हमने पीसी बना लिया है। यहाँ पे हमने बोर्ड B450 वाला इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से थोड़ा बजट बढ़ गया, लेकिन आप चाहें तो A320 चिपसेट का मदरबोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी काफ़ी शानदार रहेगा इस बिल्ड के लिए। दोस्तों अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इस पर मैंने सिनेबेस टेस्ट करके देख लिया, जिसमें आपको 60 FPS मिले थे, जो कि बढ़िया है इस बिल्ड के हिसाब से, काफ़ी आसानी से आपकी गेमिंग और एडिटिंग ये करा देंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो कंपोनेंट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किए उनकी यूनिट कॉस्ट क्या है। तो जो CPU जो प्रोसेसर हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कुछ 9,000 रुपये 9,000 में अभी आपको मिल जाता है। जो बोर्ड हमने लिया उसकी कुछ 7,400 रुपये 7,400 में बोर्ड आपको मिल जाता है। जो रैम हमने ली उसकी कुछ 7,400 रुपये 7,400 में रैम आपको मिल जाती है। जो SSD हमने ली उसकी कुछ 2,000 रुपये 2,000 में SSD आपको मिल जाती है। जो गेमिंग केस हमने लिया उसकी कुछ 3,000 रुपये 3,000 में केस आपको मिल जाता है। और जो पावर सप्लाई हमने ली उसकी कुछ 2650 2,650 में पावर सप्लाई आपको मिल जाती है। तो पूरा जो CPU बन के कंप्लीट हुआ वो 31,000 रुपये में 31,000 में यहाँ पे पूरा पीसी बन के कंप्लीट हुआ है। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, कोई गेमिंग पीसी, कोई वीडियो एडिटिंग पीसी या किसी भी तरह का कोई कंप्यूटर परचेस करना चाहते हैं, या फिर अगर आप ये वाला पीसी परचेस करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.ondorcomputer.com पर आप विजिट कर सकते हैं। या फिर अगर आप भोपाल में रहते हैं तो हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं, जो कि लोग लाल खट्टी स्क्वायर भोपाल पर। और अगर आप भोपाल में रहते हैं, भोपाल से बाहर रहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट करके या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर किसी भी तरह के पीसी का ऑर्डर हमें दे सकते हैं, जो हम आपके घर पे पहुंचा देंगे 7 दिनों के भीतर। तो दोस्तों अगर आप हमसे पीसी बिल्ड करवाते हैं, पीसी परचेस करते हैं, तो गेम्स हम आपको फ्री देते हैं, गेम्स का कोई चार्ज नहीं रहता है। साथ ही जो हमारी असेंबली सर्विस है वो भी फ्री रहती है। और अगर आप भोपाल में रहते हैं, भोपाल में रहकर आपने पीसी परचेस किया है तो फ्री होम डिलीवरी करके भी हम आपको देते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियोस और भी देखना चाहते हैं पीसी बिल्ड के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।